अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्या आप लोग अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम रोज़ाना 5 वर्ड सीखें जिससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन आप परेशान होते हैं कि कौन से वर्ड सीखें जो कि डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो देखें, मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि उसमें से मैंने चंद सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं जमा सकते, यानी धौंस जमाना। क्या तुम इसकी ज़िद के आगे झुक जाओगे? किसी की ज़िद के आगे झुक जाना, ठीक है। या घुटने टेक देना। बीच में मत टोको, मुझे बात करने दो। कोई बात के दरमियान में टोकता है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, तो किसी का साथ देना। हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, तो कमतर समझना। इन सब के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होंगे इस वीडियो में अब यही देखने वाले हैं। सो बेसिकली हम 5 फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे ये सारे मतलब निकलेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है बोस अराउंड। किसी पर धौंस जमाना या अपनी चलाना कि तुम मेरे मुताबिक काम करो। किसी को हम फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, तो हम वहाँ पे बोस अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। इसका देखें, बॉस जो है यहाँ पर एज मेन वर्ब यूज़ होगा, तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो बॉस की फर्स्ट फॉर्म बॉस ही रहेगी और सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोस्ड। और अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी तो बॉसिंग हो जाएगा, और अगर ईएस फॉर्म चाहिए होगी तो वो बॉसिस हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, वो हमेशा अपनी चलाती है। वो हमेशा अपनी चलाती है यानी वो अपनी ही बात मनवाती है, हर वक्त अपनी चलाती है, ठीक है। उसका इस तरह इन्फ्लुएंस है कि अपनी धौंस जमाती है। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा शी ऑलवेज बॉसेस अराउंड। शी ऑलवेज बॉसेस अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं जमा सकते। तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं जमा सकते, कैन का नेगेटिव सेंटेंस से बनेगा यू कांट बॉस मी अराउंड, ठीक है। तो किसी पर धौंस जमाना, तो बॉस के आगे आपने उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देना ना, बॉस मी अराउंड यानी मुझ पर धौंस जमाना। तो यू कांट बॉस मी अराउंड, तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं जमा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने हमेशा तुम पर धौंस जमाई। उसने हमेशा तुम पर धौंस जमाई तो बनेगा ही ऑलवेज बॉस्ड यू अराउंड। ही ऑलवेज बॉस्ड यू अराउंड यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई। सो आई होप आपको फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इसका समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गिवन। गिवन का मतलब है घुटने टेक देना या झुक जाना या हथियार डाल देना, ठीक है। यानी हार मान लेना, घुटने टेक देना किसी के सामने, झुक जाना या हथियार डाल देना। तो गिव यहाँ पे एज मेन वर्ब काम करेगा, तो इसकी फॉर्म अगर बदलेंगी तो गिव, गैव, गिवन, ठीक है। गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव ही रहेगी, गैव सेकंड हो जाएगी और गिवन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए तो वो गिविंग हो जाएगी और ये सरस फॉर्म चाहिए होगी तो वो गिव्स हो जाएगी, ठीक है। सो सेंटेंस इज कि तुम उसकी ज़िद के आगे झुक जाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो विल से शुरू होगा, बनेगा विल यू गिव इन टू हर स्टबर्नेस। स्टबर्नेस यानी ज़िद, ठीक है, एक नाउन है। विल यू गिव इन टू हर स्टबर्नेस, क्या तुम उसकी ज़िद के आगे झुक जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, यानी हार मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, हथियार डालने से इनकार कर दिया, झुकने से इनकार कर दिया। सेंटेंस बनेगा ही रेफ्यूज टू गिव इन। ही रेफ्यूज टू गिव इन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए। क्या उसने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए। पास्ट एंड डेफिनेट का इंटेरोगेटिव, तो डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे डिड ही गिव इन टू योर स्टबर्नेस। डिड ही गिव इन टू योर स्टबर्नेस, क्या उसने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए। सो ही आपको गिव इन का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कट इन। कट इन यानी बीच में टोकना, ठीक है, बीच में टोकना। अब इसके जो कट, क्योंकि एज मेन वर्ब काम कर रहा है तो कट की थर्ड और सेकंड फॉर्म भी वही होती है, कट कट कट, ठीक है। तीनों फॉर्म्स कट होती हैं। आईएनजी फॉर्म होगी तो वो कटिंग हो जाएगी, और ईएस और एस फॉर्म होगी तो वो कट्स हो जाएगी, ठीक है। सो सेंटेंस इज बीच में मत टोको, मुझे बात करने दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है और लेट वाला सेंटेंस है, बनेगा डोंट कट इन लेट मी टॉक। डोंट कट इन लेट मी टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरी गुफ्तगू क्यों काट रहे हैं। आप मेरी गुफ्तगू को क्यों काट रहे हैं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होगा, बनेगा वाई आर यू कटिंग इन ऑन माई कॉन्वर्जेशन। किसी गुफ्तगू को काटना तो ऑन के बाद हमने लगा देना है ऑन माई कॉन्वर्जेशन। हमारी गुफ्तगू क्यों काट रहे हो, तो वाई आर यू कटिंग इन ऑन आर कन्वर्जेशन, ठीक है। उनकी गुफ्तगू क्यों काट रहे हो, तो वाई आर यू कटिंग इन ऑन देयर कॉन्वर्जेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बना देना है। आई होप कि आपको कट इन का यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय यानी कि साथ देना, ठीक है। मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ठीक है। स्टैंड की सेकंड फॉर्म होगी स्टूड और थर्ड फॉर्म भी होगी स्टूड। नेक्स्ट सो सेंटेंस इज मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, तो साथ दूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन।
आई विल स्टैंड बाई यू इन एवरी सिचुएशन। स्टैंड बाय के बाद जो है हम उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे जिसका साथ देना, तो यू आ गया, ठीक है। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया। उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया, पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस बनेगा। ही स्टूड बाय मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी। ही स्टूड बाय मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं उसका साथ देती रही हूँ, तो हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ होता है, तो आई के साथ तो हैव बीन यूज़ होगा, बनेगा आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू। आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू, मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है इस वीडियो का वो है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन यानी कमतर समझना, ठीक है। कमतर समझना, यहाँ पे लुक क्योंकि एज मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म चेंज होंगी, यानी कि लुक लुक्ड लुक्ड, ठीक है। लुक्ड और लुक्ड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म लुकिंग हो जाएगी और ये सोरस फॉर्म हो जाएगी लुक्स, ठीक है। सो सेंटेंस इज अमीर गरीबों को कमतर समझते हैं। यहाँ पे जो अमीर है एक अमीर की बात नहीं हो रही, यानी सारे ही अमीर की बात हो रही है, तो द लगा के हम जो है उसको प्लूरल बना देंगे। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। द रिच यानी एक अमीर की बात नहीं हो रही, अमीर द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है। अमीर गरीबों को कमतर समझते हैं। एक सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, शुड वाला नेगेटिव सेंटेंस से बनेगा। वी शुडेंट लुक डाउन अपॉन एनी वन। वी शुडेंट लुक डाउन अपॉन एनी वन, किसी को हमने कमतर नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उसे कमतर समझता है। वो उसे कमतर समझता है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। ही लुक्स डाउन अपॉन हिम। ही लुक्स डाउन अपॉन हिम। सो आई होप आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के 5 यूज़फुल और डेली यूज़ वर्ड्स में लाती रहूँगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, तो उनका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दीज 2 सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। क्या तुम मुझ पर धौंस जमा रहे हो? क्या तुम मुझ पर धौंस जमा रहे हो? तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।